बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम शांत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, परमेश्वर रामपाल जी की, जिनके शुभ आशीर्वाद से, विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहनों को, विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े श्रद्धालुओं को परमपिता परमेश्वर जी के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में, सत भक्ति के विषय में, सत्य आध्यात्मिक मार्ग के विषय में विशेष गहन जानकारी प्राप्त हो रही है। क्योंकि सदियों से भाइयों और बहनों, भक्ति और भगवान के नाम पर हमारे धर्मगुरुओं ने तत्व ज्ञान के अभाव में हमें परमात्मा से कोसों दूर बैठा रखा था, जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाले लाभ से हम वंचित रहे। अब परमेश्वर ने दया की है, एक बार पुनः हम सभी आत्माओं पर विशेष मेहर करते हुए सतलोक से चलकर अपने तेजोमय रूप को हल्का करते हुए तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर सन 1994 से अपना यथार्थ 13वां कबीर पंथ चलाकर फिर से उसी सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस मिशन से जुड़कर लाखों की संख्या में भगत आत्माएं अध्यात्म के विषय में जानकर सत भक्ति मार्ग से जुड़कर लाभ भी उठा रही हैं। तो भाई और बहनों, सबसे बड़ी जो पहेली थी समाज के लिए वो यही थी कि परमात्मा है कैसा, साकार है, निराकार है, परमात्मा है तो धरती पर आता क्यों नहीं है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता, हमसे बातें क्यों नहीं करता है, परमात्मा से मिलने वाले लाभ हमें प्राप्त क्यों नहीं हो रहे हैं। जबकि हमारे धर्मगुरु हमें जैसी भक्ति साधना करने को कहते थे, हम वैसा ही तन मन धन से किया करते थे, फिर भी हमें वो लाभ नहीं प्राप्त हो रहे थे जो लाभ प्राप्त होने चाहिए थे। तो अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर अध्यात्म के सारे रहस्य उजागर किए हैं अपने ही पवित्र धर्मशास्त्रों से। और अब हमें समझ में आया है
कि परमात्मा मिलता भी है, परमात्मा बातें भी करता है, परमात्मा गले से भी लगाता है, परमात्मा अपने भगत को सौ सुख भी देता है। तो भाइयों और बहनों, जिन आत्माओं पर ये रज़ा हो चुकी है, दया हो चुकी है, वो आत्माएं तो उस स्थिति में हैं जैसे गूंगा आदमी गुड़ खाकर उसका स्वाद बयान नहीं कर सकता। और बाकी यदि किसी ने परमात्मा के दर्शन करने हैं, साक्षात्कार करना है, उनसे तमाम आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने हैं, तो सर्वप्रथम सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों को गहनता से सुनकर, समझकर, उसके बाद उनसे उपदेश प्राप्त करके उनके दिशा निर्देशन में, मार्गदर्शन में आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने का संकल्प करना है। उसके बाद उनके साथ भी वही अनुभव होंगे जो आज लाखों भगत भाई बहनों के साथ में हो रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज के इस एपिसोड में, यानी जो पवित्र पुस्तक सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखी है, मानव समाज पर उपकार करते हुए, आज इस पुस्तक पर हमारा 25वां वीडियो है। और इस वीडियो में कबीर परमेश्वर, जो सारी सृष्टि के सृजनहार हैं, सबके पालन पोषण करता हैं, वो कबीर परमात्मा भारत देश की पवित्र भूमि पर इस कलयुग में किस प्रकार से प्रकट हुए और किस प्रकार से उनके बाल्यकाल की वेदों के अनुसार लीला में परवरिश हुई, परमेश्वर किन किन को आकर मिले, इन तमाम बातों की जानकारी हमें मिल रही है, जो कि सत्यनारायण कथा है। आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि जब वह कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं और फिर अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, यहाँ के एक विधान को बनाए रखने के लिए, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु बनाए बिना भक्ति मार्ग की शुरुआत नहीं हो सकती। इस बात को आप और हमें समझाते हुए और इस गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखते हुए, वह कबीर परमात्मा जो गुरुओं का गुरु होता है, पीरों का पीर होता है, स्वयं ही जगत गुरु होता है, उन्हें कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु फिर भी वो एक मुंह बोला गुरु धारण करते हैं। तो कलयुग में जब कबीर परमात्मा बनारस के काशी शहर में लहर तारा तालाब में कमल के विकसित फूल पर प्रकट हुए, और जब परमेश्वर लीलामय अवस्था में धीरे धीरे बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, उसके बाद उन्होंने किस आत्मा को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, क्यों किया, और किस प्रकार से उन्होंने अपना ज्ञान अपने मुंह बोले गुरुदेव को समझाया, ये सारी बातें हम आज के वीडियो में प्राप्त करेंगे। पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, ऋषि रामानंद का उद्धार करना। ये जो ऋषि रामानंद जी हैं, जिनको पंडित रामानंद जी भी कहते हैं, जिनके उस समय काशी में 52 दरबार लगा करते थे, और ये वेल नोन, सुप्रसिद्ध थे पूरी काशी में, पूरे भारत देश में, क्योंकि इन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, जो जगह जगह जाकर उनके बताए अनुसार ज्ञान का, धर्म का प्रचार किया करते थे। ऋषि रामानंद स्वामी को गुरु बनाकर शरण में लेना। स्वामी रामानंद जी अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्वान कहे जाते थे। वे द्राविड़ से काशी नगर में वेद व गीता ज्ञान के प्रचार हेतु आए थे। द्राविड़ यानी पंडित रामानंद जी दक्षिणी भारत से चलकर काशी में वेद व गीता ज्ञान के प्रचार हेतु आए थे, क्योंकि उस समय काशी में ब्राह्मणों ने, पंडितों ने पाखंड पूजा को बहुत ज़्यादा फैला दिया था। ऊत भूत की पूजा बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी थी। इसलिए पंडित रामानंद जी दक्षिणी भारत से चलकर और बनारस के काशी शहर में आए।
उस समय काशी में अधिकतर ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध भक्ति विधि के आधार से जनता को दिशा भ्रष्ट कर रहे थे। भूत प्रेतों के झाड़े जंत्र करके वे काशी शहर के ब्राह्मण अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। स्वामी रामानंद जी ने काशी शहर में वेद ज्ञान व गीता जी तथा पुराणों के ज्ञान को अधिक महत्व दिया तथा वह भूत प्रेत उतारने वाली पूजा का अंत किया। अपने ज्ञान के प्रचार के लिए 1400 ऋषि बना रखे थे। स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने के पश्चात 84 शिष्य और बनाए थे, जिनमें रविदास जी, नीरू नीमा, गिगनौर, राजस्थान के राजा पीपा ठाकुर आदि थे। कुल शिष्यों की संख्या 1484 कही जाती है। वे 1400 ऋषि विष्णु पुराण, शिव पुराण तथा देवी पुराण आदि मुख्य मुख्य पुराणों की कथा किया करते थे। प्रतिदिन 52 सभाएं ऋषि जन किया करते थे। काशी के क्षेत्र विभाजित करके मुख्य वक्ताओं को प्रवचन करने को स्वामी रामानंद जी ने कह रखा था। स्वयं भी उन सभाओं में प्रवचन करने जाया करते थे। स्वामी रामानंद जी का बोलबाला आसपास के क्षेत्र में भी था। सारी जनता कहती थी कि वर्तमान में महर्षि रामानंद स्वामी तुल्य विद्वान, वेदों व गीता जी तथा पुराणों का सार ज्ञाता पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने अपने स्वभाव अनुसार अर्थात नियम अनुसार रामानंद स्वामी को शरण में लेना था। कबीर जी ने संत गरीबदास जी को अपना सिद्धांत बताया है, जो संत गरीबदास जी यानी 12वें पंथ के प्रवर्तक छुडानी धाम हरियाणा वाले ने अपनी वाणी में लिखा है। क्या लिखा है? गरीब जो जन हमरी शरण है, उसका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। यानी जो आत्मा एक बार कबीर परमात्मा जी की शरण में आ जाती है, उस आत्मा को बार बार अपनी शरण में लेने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए कबीर परमात्मा जन्म जन्मांतर उस आत्मा के पीछे लगे रहते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। यानी वो परमात्मा अपनी अच्छी आत्माओं के लिए किसी भी लोक में चले जाते हैं। हरदम संगी बिछुड़त नाही है महबूब सलोना वो, एक पलक में साहिब मेरा फिरता 14 भवना हो। यानी वो परमात्मा एक सेकंड में किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। जो बच्चा गऊ की नज़र में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जाए, 7 समुद्र आड़े पड़े मिले अगाऊ आए। सतयुग में विद्याधर नामक ब्राह्मण के रूप में तथा त्रेता युग में वेद विज्ञ ऋषि के रूप में जन्मे स्वामी रामानंद जी वाले जीव ने परमेश्वर कबीर जी को बालक रूप में प्राप्त किया था। यानी सतयुग में और त्रेता युग में परमात्मा ने जो शिशु रूप में प्रकट होकर लीला की थी, उस लीला में जीवन में पंडित रामानंद जी वाली आत्मा ने ही उनके मुंह बोले पिता बनकर और उनकी परवरिश की थी। भगतमती कमाली वाला जीव उस समय दीपिका नाम की विद्याधर ब्राह्मण की पत्नी थी, और इसी पंडित रामानंद जी वाली आत्मा की, जो कि सतयुग में विद्याधर नाम का ब्राह्मण था, उसकी जो पत्नी की भूमिका थी वो कमाली वाली आत्मा ने की थी। वो कमाली जो शेख तकी की लड़की थी, जो 11 वर्ष की उम्र के बाद में मर चुकी थी, परमात्मा ने कब्र से निकाल के उसको जिंदा किया था और अपने पास अपनी बेटी के रूप में रखा था। वही कमाली वाली आत्मा सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण की पत्नी थी, और त्रेता में भी वो वेद विज्ञ नाम के उसी पंडित जी की, जो रामानंद जी वाली आत्मा थी, उसकी पत्नी थी सूर्या नाम से। वही दीपिका वाली आत्मा वेद विज्ञ ब्राह्मण की पत्नी सूर्या थी, जो कलयुग में कमाली बनी। यही दोनों आत्माएं त्रेता युग में ऋषि दंपत्ति वेद विज्ञ तथा सूर्या था। उस समय भी परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी शिशु रूप में इन्हें मिले थे। इसके पश्चात भी इन दोनों जीवों को अनेकों जन्म व स्वर्ग प्राप्ति भी हुई थी। क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, वो समय पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवाने का नहीं था।
पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का समय वर्तमान की कलयुग की बिचली पीढ़ी है, जिस समय आप और हम उत्पन्न हैं। आज से पहले केवल परमात्मा ने आत्माओं को चार्ज किया, किसी को प्रथम मंत्र दिया, किसी को शतनाम दिया, किसी को कुछ मंत्र दिया और साधना करवाकर परमात्मा ने उन आत्माओं को वर्तमान समय तक लेकर आना था, क्योंकि ये मोक्ष का प्राइम टाइम है। वही आत्माएं कलयुग में परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुई थी। पूर्व जन्म के संत सेवा के पुण्य अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने उन पुण्यात्माओं को शरण में लेने के लिए लीला की। अब भाइयों और बहनों, आप और हमें जो परमेश्वर ने वर्तमान समय में अपने समकालीन जन्म दिया है, तो भाइयों और बहनों, आप और हम भी इसी प्रकार से युगों युगों से परमेश्वर की शरण में रहे हैं। आप और हमने भी इस प्रकार की भूमिकाएं निभाई हैं। परमेश्वर ने हमें चार्ज किया, कभी हम 10 साल परमात्मा की शरण में रहे, कभी 2 साल रहे, कभी 50 साल रहे, कभी आजीवन रहे, लेकिन पार नहीं हो पाए। उसी सेवा और पुण्य के प्रतिफल में आज परमेश्वर ने हमें इस मोक्ष के प्राइम टाइम में जन्म दिया है। स्वामी रामानंद जी की आयु 104 वर्ष थी। उस समय कबीर देव जी के लीला में शरीर की आयु 5 वर्ष थी। स्वामी रामानंद जी महाराज का आश्रम गंगा दरिया के आधा किलोमीटर दूर स्थित था। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा नदी के तट पर बने पंचगंगा घाट पर स्नान करने जाते थे। 5 वर्षीय कबीर देव ने 2.5 यानी 2 वर्ष 6 महीने के बच्चे का रूप धारण किया तथा पंचगंगा घाट की पौड़ियों यानी सीढ़ियों में लेट गए। अब परमात्मा जी ने क्या लीला की? पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण करने के लिए। जिस समय कबीर परमेश्वर लीला में से 5 वर्ष की आयु के थे, उस समय परमात्मा ने जानबूझकर 2.5 वर्ष के बच्चे का रूप बनाया और जहां पंचगंगा घाट पर पंडित रामानंद जी सुबह सुबह स्नान करने जाते थे, वहां सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानंद जी प्रतिदिन की भांति स्नान करने गंगा दरिया के घाट पर गए। अंधेरा होने के कारण स्वामी रामानंद जी बालक कबीर देव को नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ यानी लकड़ी का जूता सीढ़ियों में लेटे बालक कबीर देव के सिर में लगा। बालक कबीर देव लीला करते हुए रोने लगे जैसे बच्चा रोता है। स्वामी रामानंद जी को ज्ञान हुआ कि उनका पैर किसी बच्चे को लगा है, जिस कारण से बच्चा पीड़ा से रोने लगा है। स्वामी जी बालक को उठाने तथा चुप करने के लिए शीघ्रता से झुके तो उनके गले की माला, पंडित रामानंद जी के गले की माला यानी एक रुद्राक्ष की कंठी माला बालक कबीर देव के गले में डल गई, जिसे स्वामी रामानंद जी नहीं देख सके। स्वामी रामानंद जी ने बच्चे को प्यार से कहा, बेटा राम राम बोल, राम नाम से सब कष्ट दूर हो जाता है। ऐसा कहकर बच्चे के सिर को सहलाया, आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। देखो भाइयों और बहनों, दीक्षा उसी समय पूर्ण होती है, सफल होती है, जब साक्षात गुरुदेव भगवान हमारे समक्ष हों, हमें मंत्र दें और उसके बाद भगत को अपना आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देने के बाद सतगुरु की जो शक्ति है, जो पावर है, जो अंश है, वो शिष्य में प्रवेश होता है। उसके बाद ही शिष्य सही प्रकार से भक्ति कर पाता है। तो भाइयों और बहनों, वर्तमान में सन 2014 बरवाला कांड के बाद से ये जो जगह जगह नाम दीक्षा दी जा रही है सतलोक आश्रम के द्वारा, ये वर्तमान में पूर्ण दीक्षा नहीं है। पूर्ण दीक्षा सतगुरु रामपाल जी के आने के बाद पुनः सभी आत्माओं को मिलेगी, क्योंकि ये वर्तमान जो समय है सन 2014 से और वर्तमान 2025 का समय चल रहा है। आगे जब तक सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से बाहर आने की दया नहीं करेंगे मिशन को पूरा करके, तब तक ये जो नाम दीक्षा का जो ये कर्म है ये पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। ठीक, हम दीक्षा लेकर भक्ति कर रहे हैं, वो बात अलग है। जैसी भक्ति मर्यादा में रहकर हम करेंगे, भक्ति धन अवश्य जो है वो जमा होगा। परंतु पूर्ण दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो हिसार जेल से आने के बाद में सतगुरु रामपाल जी पुनः पूर्ण करवाएंगे। उसके बाद वे चाहे स्वयं दीक्षा दें
चाहे अपने आदेश से डीवीडी से दीक्षा दिलवाएं, वो फिर उनकी मौज, उनकी मर्जी। परंतु वर्तमान में उनकी गैर हाजिरी में काल प्रेरणा से जगह जगह जिस प्रकार से नाम दीक्षा के अंदर अपनी नादानी और अज्ञानता के चलते सतलोक आश्रम वालों ने खोल रखे हैं, हम इसको पूर्ण दीक्षा नहीं कह सकते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी ने किस प्रकार से पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। क्या कहा? पंडित रामानंद जी ने प्यार से कहा, बेटा राम राम बोल, राम नाम से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर बच्चे के सिर को सहलाया, आशीर्वाद देते हुए सिर पर हाथ रखा। बालक कबीर परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा होने पर चुप होकर पौड़ियों पर बैठ गए तथा एक शब्द गाया और चल पड़े। ये शब्द अगम निगम बोध के पेज नंबर 34 पर लिखा है। गुरु रामानंद जी समझ पकड़ियो मोरी बाही, जो बालक रुन झुनिया खेलत सो बालक हम नाही। कि पंडित रामानंद जी सोच समझ के मुझे अपना शिष्य धारण करना, मैं वो बालक नहीं हूं जो खेल खिलौने से चुप हो जाता हूं, मान जाता हूं। हम तो लेना सत का सौदा, हम ना पाखंड पूजा चाही। बाहां पकड़ो तो दृढ़ का पकड़, बहुर छूट न जाई। जो ममता से जन्मा वह नहीं इष्ट हमारा, जो माता से जन्मा वह नहीं इष्ट हमारा। देखो भाई और बहनों, कितनी बड़ी शिक्षा, कितनी बड़ी बात गुरुदेव भगवान कह रहे हैं। गुरुदेव कौन? कबीर। और हम कौन? कबीर पंथी। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि एक भगत का इष्ट कैसा होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जो माता से जन्मा वह नहीं इष्ट हमारा। अब हम सभी भाई बहन सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट कहते हैं, और उसके बावजूद भी सतलोक आश्रमों से जुड़े ज्यादातर भाई बहन, यूं कह लीजिए सभी के सभी जो आश्रमों में जाते हैं, वो सभी सतगुरु रामपाल जी को माता से जन्म लिया हुआ मानते हैं। वो सभी कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी का जन्म इंद्रो देवी के गर्भ से हुआ है, और सतगुरु रामपाल जी को अपना इष्ट भी कहते हैं। तो यहां परमेश्वर हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं कि भैया अगर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो उसको इष्ट बनाओ जो माता से जन्म ना ले, वरना मोक्ष नहीं होगा। जो माता से जन्मा वह नहीं इष्ट हमारा। अब भाई और बहनों, केवल साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन ही हैं जो अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी को किसी भी माता से जन्म लिया हुआ नहीं मानते हैं ज्ञान आधार से। तो असल में सतगुरु रामपाल जी हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए इष्ट हैं। बाकी जो अपने गुरु को जन्म लिया हुआ मानता है और हर साल 8 सितंबर के दिन इन आश्रमों में उनका जन्मदिन मनाते हैं, वे किसी भी सूरत में सतगुरु रामपाल जी को इष्ट कहने के अधिकारी नहीं हैं। राम कृष्ण मरे विष्णु साथे जामन हारा, 3 गुण है तीनों देवता निरंजन चौथा कहिए। अविनाशी प्रभु इस सबसे न्यारा मोकू वह चाहिए। 5 तत्व की देना मेरी ना कोई माता जाया, और जीव उदाहरण तुमको तारण सीधा जग में आया। सीधा जग में आया, किसी माता से जन्म लेके नहीं आया। और कहते हैं मेरा शरीर आप लोगों की तरह 5 तत्व का नहीं है, हाड़ मांस चाम का नहीं है, और ना किसी माता ने मेरे को जन्म दिया। राम राम और ओम नाम ये सब काल कमाई, सत्य नाम दो मोरे सतगुरु तब काल जाल छुड़ाई। यानी पंडित रामानंद जी ने कहा कि बेटा राम राम बोल, राम राम रोते नहीं है। तो परमात्मा जी कहते हैं ये जो राम राम बोल रहे हो ना तुम, और ये जो ओम नाम है इस काल का, ये सब काल कमाई है, ये सब काल के अंतर्गत है। सतनाम दो मोरे सतगुरु तब काल जाल छुटाई, कि काल जाल से छुटकारा तो सतनाम से होगा। सतनाम बिन जन्मे मरे परम शांति नाही, और सनातन धाम मिले न कबहू भावे कोटि समाधि लाई।
सार शब्द सरजीवन कहिए सब मंत्रन का सरदारा, कहे कबीर सुनो गुरुजी या विधि उतरे पारा। स्वामी रामानंद जी ने विचार किया कि वह बच्चा रात्रि में रास्ता भूल जाने के कारण यहाँ आकर सो गया होगा, इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा, वहाँ से इसके घर भिजवा दूंगा। ऐसा विचार करके स्नान करने लगे। परमेश्वर कबीर जी वहाँ से अंतर्ध्यान हुए तथा अपनी झोपड़ी में सो गए। कबीर परमेश्वर ने इस प्रकार स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण किया, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। अगर उस समय कबीर परमेश्वर जो कि स्वयं जगत गुरु हैं, अगर पंडित रामानंद जी को मुंह बोला गुरु धारण ना करते तो वर्तमान समय में भाई और बहनों आप और हम भी भ्रमित हो जाते। और लोग हमें कहते, जब हम लोगों को ये ज्ञान बताते कि भाई सतगुरु रामपाल जी पूर्ण गुरु हैं, उनसे उपदेश लेकर सत भक्ति कीजिए, तो लोग हमें कहते भैया तुम कबीर पंथी हो ना जी, तो तुम्हारे कबीर जी ने 650 साल पहले कौन सा गुरु धारण किया था, गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। तो आज भाई और बहनों हम लोगों को समझा ही नहीं पाते और हमें भी लोग डगमग कर देते। इसलिए कबीर परमात्मा ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह किया और उसी परंपरा के तहत आज वर्तमान में 12वें पंथ में आकर सतगुरु रामपाल जी के नाम से उन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी को, जो कि वही पंडित रामानंद जी वाली आत्मा है, उनको फिर से अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। इसलिए आज हम सतगुरु रामपाल जी को गुरु धारण करके सत भक्ति पर लगे हुए हैं। ऋषि विवेकानंद जी से ज्ञान चर्चा। ये ऋषि विवेकानंद जी कौन थे? ये पंडित रामानंद जी ने ज्ञान प्रचार के लिए जो 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे, उनमें से एक थे जो कि इन पुराणों की कथा किया करते थे। स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य ऋषि विवेकानंद जी बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध था। ऋषि विवेकानंद जी को काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक नियुक्त किया हुआ था। उस क्षेत्र के व्यक्ति ऋषि विवेकानंद जी के धारा प्रवाह प्रवचनों को सुनकर उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। उसकी कॉलोनी में बहुत प्रतिष्ठा बनी थी। प्रतिदिन की तरह ऋषि विवेकानंद जी विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। कह रहे थे भगवान विष्णु सर्वेश्वर है, अविनाशी अजन्मा है, सर्व सृष्टि रचनहार तथा पालनहार है, इनके कोई जन्मदाता माता पिता नहीं है, ये स्वयंभू है। ये ही त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ जी के घर माता कौशल्या देवी की पवित्र कोख से उत्पन्न हुए थे तथा श्री रामचंद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र पर सेतु बनाया, जल पर पत्थर तैराए, लंकापति रावण का वध किया। श्री विष्णु भगवान ही ने द्वापर युग में श्री कृष्णचंद्र भगवान का अवतारण धार कर वासुदेव जी के रूप में माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया तथा कंस, केसी, शिशुपाल, जरासंध आदि दुष्टों का संहार किया। 5 वर्षीय बालक कबीर देव जी भी उस ऋषि विवेकानंद जी का प्रवचन सुन रहे थे तथा सैकड़ों की संख्या में अन्य श्रोतागण भी उपस्थित थे। ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रवचनों को विराम दिया तथा उपस्थित श्रोताओं से कहा, यदि किसी को कोई प्रश्न करना है तो वह निसंकोच अपनी शंका का समाधान करा सकता है। बालक कबीर परमेश्वर खड़े हुए तथा ऋषि विवेकानंद जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे ऋषि जी, आपने भगवान श्री विष्णु जी के विषय में बताया कि ये अजन्मा है, अविनाशी है, इनके कोई माता पिता नहीं है। एक दिन एक ब्राह्मण श्री शिव पुराण के रुद्र संहिता अध्याय 6 व 7 को पढ़कर श्रोताओं को सुना रहे थे। यह दास भी, यानी कबीर परमात्मा कह रहे थे कि यह दास भी उस सत्संग में उपस्थित था। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया, वह सदाशिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टंगी और त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहां दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात दोनों के संभोग से एक लड़का उत्पन्न हुआ।
उसका नाम विष्णु रखा। इस प्रकार दोनों के रमण करने से यानी पति पत्नी व्यवहार करने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम ब्रह्मा रखा तथा कमल के फूल पर डालकर अचेत कर दिया। फिर अध्याय 9 के अंत में लिखा है कि ब्रह्मा रजगुण है, विष्णु सतगुण है तथा शंकर तमगुण है, परंतु सदाशिव इनसे भिन्न है, वह गुणातीत है। यहाँ पर सदाशिव के अतिरिक्त 3 देव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी भी हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इन तीनों देवों की जननी दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी है तथा पिता काल ब्रह्म है। इन तीनों प्रभुओं विष्णु आदि का जन्म हुआ है, इनके माता पिता भी हैं। और फिर क्या कहा परमात्मा जी ने, एक दिन मैंने एक ब्राह्मण द्वारा श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में अध्याय 4 व 5 में सुना था कि जिसमें भगवान विष्णु ने कहा है, इन प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा को मैंने पहले भी देखा था, मुझे अपने बचपन की याद आई है। मैं एक वट वृक्ष के नीचे पालने में लेटा हुआ था, ये मुझे पालने में झुला रही थी। उस समय मैं बालक रूप में था। प्रकृति देवी के निकट जाकर तीनों देव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी करबद्ध होकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने देवी की स्तुति की कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं हैं, तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति देवी हो। भगवान शंकर बोले, हे माता, यदि आप ही के गर्भ से भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर आपका पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। अब पंडित विवेकानंद जी के तो होश उड़ गए, होश, कि इस बालक को इन तमाम बातों का कैसे पता चला। ये तो अनपढ़ है, ये तो शास्त्रों को हाथ भी नहीं लगा सकते। हे ऋषि विवेकानंद जी, आप कह रहे हो कि पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु के तो कोई माता पिता नहीं है, ये अविनाशी हैं। इन पुराणों का ज्ञानदाता एक श्री ब्रह्मा जी है तथा लेखक भी एक ही श्री व्यास जी है, जबकि पुराणों में तो भगवान विष्णु नासवान लिखे हैं, इनके माता पिता का नाम भी लिखा है। क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हो? और क्या कहा परमात्मा ने, कबीर वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे पुराण 18, और जड़ को अंधा पान खिलावे भूल गए सृजनहारा। यानी पत्थरों की पूजा कर रहे हो और सारी सृष्टि के सृजनहार को भूले बैठे हो। कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से उपरोक्त पुराणों में लिखा उल्लेख सुनकर ऋषि विवेकानंद अति क्रोधित हो गया तथा उपस्थित श्रोताओं से बोले, ये बालक झूठ बोल रहा है, पुराणों में ऐसा नहीं लिखा है। उपस्थित श्रोताओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी कि हे ऋषि जी, आप सत्य कह रहे हो, ये बालक क्या जाने पुराणों के गूढ़ रहस्य को। आप विद्वान पुरुष, परम विवेकशील हो, आप इस बच्चे की बातों पर ध्यान ना दो। ऋषि विवेकानंद जी ने पुराणों को उसी समय देखा जिसमें सर्व विवरण विद्यमान था, यानी ज्यों का त्यों लिखा हुआ था, परंतु मान हानि के भय से अपने झूठे वक्तव्य पर ही दृढ़ रहते हुए कहा, हे बालक, तेरा क्या नाम है? तू किस जाति में जन्मा है? तूने तिलक लगाया है? क्या तूने कोई गुरु धारण किया है? जल्दी बता। कबीर परमेश्वर जी ने बोलने से पहले ही श्रोता बोले कि हे ऋषि जी, इसका नाम कबीर है, ये नीरू जुलाई का पुत्र है। कबीर जी बोले, ऋषि जी, मेरा यही परिचय है जो श्रोताओं ने आपको बताया, मैंने गुरु धारण कर रखा है। ऋषि विवेकानंद जी ने पूछा, क्या नाम है तेरे गुरुदेव का? परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मेरे पूज्य गुरुदेव वही हैं जो आपके गुरुदेव हैं, यानी पंडित रामानंद जी। उनका नाम है पंडित रामानंद जी। अब इतनी बातें सुनकर भाइयों और बहनों, विवेकानंद जी का माथा ठनक गया। जुलाहे के बालक कबीर परमेश्वर जी के मुख कमल से स्वामी रामानंद जी को अपना गुरुजी बताने से ऋषि विवेकानंद जी ने ज्ञान चर्चा का विषय बदलकर परमेश्वर कबीर जी को बहुत बुरा भला कहा तथा श्रोताओं को भड़काने व वास्तविक विषय भुलाने के उद्देश्य से कहा, देखो रे भाइयों, ये कितना झूठा बालक है। मेरे पूज्य गुरुदेव श्री 1008 स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु जी कह रहा है।
भाई और बहनों, ये श्री श्री 1008 की जो उपाधि है, ये उन महापुरुषों के नाम से पहले लगाई जाती है जो चारों वेदों के प्रकांड ज्ञाता होते हैं। लेकिन पंडित रामानंद जी चारों वेदों के प्रकांड ज्ञाता नहीं थे, केवल वो संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे और उन्होंने वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था, वेदों के सार से वो परिचित नहीं थे। इसलिए इस श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी वर्तमान में केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। मेरे गुरुजी तो इन अछूतों के दर्शन भी नहीं करते, शूद्रों का अंग भी नहीं छूते। अभी जाता हूं, गुरुजी को बताता हूं। भाई श्रोताओं, आप सब कल स्वामी जी के आश्रम पर आना सुबह सुबह। इस झूठे की कितनी पिटाई स्वामी रामानंद जी करेंगे, इसने हमारे गुरुदेव का नाम मिट्टी में मिलाया है। सभी श्रोता बोले ये बालक मूर्ख झूठा गवार है, आप विद्वान हो। कबीर जी ने कहा, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा जो खरी खरी कह रहे थे, सत्य कह रहे थे, प्रमाणित बातें कर रहे थे, उनको तो झूठा सिद्ध कर दिया। और वो झूठा व्यक्ति जो वो शास्त्रों के सार को ना समझकर उआ बाई बक रहा था, उसको वहां पर विद्वान साबित कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं, हे काल निरंजन, तेरा दरबार, तेरा लोक धन्य है। भाई वैश्या ओडे मुल मुल खासा, गले मोतियों का हार। वैश्या ओडे मुल मुल खासा, गले मोतियों का हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। वैश्या ओडे मुल मुल खासा, यानी जो वैश्या है सारा दिन बुरे काम करे, निकम्मे काम करे। बद औरत, वो तो बढ़िया बढ़िया खाती है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनती है और गले में मोतियों के लाखों के हार पहनती है। और जो पतिव्रता स्त्री होती है, कहते हैं उसको तो पहनने को खादी का कपड़ा भी ढंग से नहीं मिलता और खाने को बिल्कुल सूखा निरस आहार भोजन। भाई पाखंडी की पूजा, जग में संत को कहें लबार। पाखंडी की पूजा, जग में संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की संसार में पूजा हो रही है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना करवाता है, दुनिया भर का दिखावा करता है, उसकी तो संसार में वाहवाही हो रही है काल के लोक में। और वास्तव में जो संत है, जो हमारे शुभ चिंतक हैं, जो वेदों के अनुसार साधना दे रहे हैं, सत भक्ति मार्ग दे रहे हैं, दुनिया उनको कह रही है तो लबाड़ है, मूर्ख आदमी है। और अज्ञानी को परम विवेकी, वो पंडित विवेकानंद, उस अज्ञानी को तो लोगों ने तालियां पीटकर परम विवेकी घोषित कर दिया। और कबीर परमात्मा जो परम ज्ञानी थे, परम ज्ञानी हैं, उनको गवार साबित कर दिया कि ये तो जुलाहे का बेटा है, अनपढ़ है, ये क्या जाने पुराणों के बारे में। तो परमात्मा कह रहे हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। साचों को तो झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी अपने घर चले गए। वह ऋषि विवेकानंद अपने गुरु रामानंद स्वामी जी के आश्रम में गया तथा सारी घटना की जानकारी बताई। हे स्वामी जी,
एक छोटी जाति का जुलाहे का लड़का कबीर अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नाशवान बताता है। हे ऋषि जी, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना ही दूभर कर दिया है, हमारी नाक काट डाली, अर्थात हमें महाशर्मिंदा लज्जित होना पड़ रहा है। उसने कल भरी सभा में कहा है कि पंडित रामानंद स्वामी मेरे गुरुजी हैं, मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है। उस कबीर ने तिलक भी लगा रखा था, जैसा हम वैष्णव संत लगाते हैं। अपने शिष्य विवेकानंद की बात सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत क्रोधित होकर बोले, हे विवेकानंद, कल सुबह उसे मेरे सामने उपस्थित करो, देखना सबके सामने उसकी झूठ का पर्दाफाश करूंगा। क्योंकि भाई और बहनों, उस समय तक पंडित रामानंद जी वो भी छुआछूत किया करते थे। वो केवल ब्राह्मणों को ही नाम दीक्षा दिया करते थे, अन्य जाति वालों को नाम दीक्षा नहीं दिया करते थे। कबीर जी द्वारा स्वामी रामानंद के मन की बात बताना। दूसरे दिन विवेकानंद ऋषि अपने साथ 9 व्यक्तियों को लेकर जुलाहा कॉलोनी में नीरू के मकान के विषय में पूछने लगा कि नीरू का मकान कौन सा है। कॉलोनी के एक व्यक्ति को उनके हाव भाव से लगा कि ये कोई अप्रिय घटना करने के मकसद से आए हैं, यानी मारपिटाई के मकसद से आए हैं। उसने जल्दी से नीरू को जाकर बताया कि कुछ ब्राह्मण आपके घर आ रहे हैं, उनकी नीयत झगड़ा करने की है। नीमा भी वही खड़ी उस व्यक्ति की बातें सुन रही थी। उसी समय वे ब्राह्मण गली में नीरू के मकान की ओर आते दिखाई दिए। नीमा समझ गई कि अवश्य इस कबीर ने इन ब्राह्मणों से ज्ञान चर्चा की है, वे ईर्ष्यालु व्यक्ति मेरे बेटे को मार डालेंगे। इतना विचार करके सोए हुए बालक कबीर को जगाया तथा अपनी झोपड़ी के पीछे ले गई, वहां लेटा कर ऊपर रजाई डाल दी तथा कहा, बेटा बोलना नहीं है, कुछ व्यक्ति झगड़ा करने के मकसद से अपने घर आ रहे हैं। नीमा अपने घर के द्वार पर गली में खड़ी हो गई। तब तक वे ब्राह्मण घर के निकट आ चुके थे। उन्होंने पूछा, क्या नीरू का घर यही है? नीमा ने उत्तर दिया, हाँ ऋषि जी यही है, कहो कैसे आना हुआ। ऋषि विवेकानंद बोला, कहाँ है तुम्हारा शरारती बच्चा कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है, आज उसकी पिटाई गुरुजी सबके सामने करेंगे, इसको सबक सिखाएंगे। नीमा बोली, मेरा बेटा निर्दोष है, वह किसी का अपमान नहीं कर सकता। आप मेरे बेटे से ईर्ष्या रखते हो। कभी कोई ब्राह्मण उलाने यानी शिकायत लेकर आता है, कभी कोई तो कभी कोई आता है। आप मेरे बेटे की जान के शत्रु क्यों बने हो? लौट जाइए। सभी ब्राह्मण बलपूर्वक यानी जोर जबरदस्ती नीरू की झोपड़ी में प्रवेश करके कपड़ों को उठा उठाकर बालक को खोजने लगे। 4 पाइयों को भी उलटकर पटक दिया। जोर जोर से ऊंची आवाज में बोलने लगे। माता पिता को दुखी जानकर बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी रजाई से निकलकर खड़े हो गए तथा कहा, ऋषि जी मैं झोपड़ी के पीछे छुपा हूं। बच्चे की आवाज सुनकर सभी ब्राह्मण पीछे गए। वहां खड़े कबीर जी को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। नीमा तथा नीरू ने विरोध किया। नीमा ने बालक कबीर जी को सीने से लगाकर कहा, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मत ले जाओ। ऐसा कहकर रोने लगी। निर्दयियों ने नीमा को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। नीमा फिर उठकर पीछे दौड़ी तथा बालक कबीर जी का हाथ उनसे छुटवाने का प्रयत्न किया। एक व्यक्ति ने ऐसा थप्पड़ मारा, नीमा के मुख व नाक से खून टपकने लगा। नीमा रोती हुई गली में अचेत हो गई। नीरू ने भी बच्चे को छुड़वाने की कोशिश की तो उसे भी पीट पीट कर मृत सम कर दिया। यानी इतनी पिटाई की उन लोगों ने, अपनी तरफ से मारकर ही छोड़ गए। कॉलोनी वाले उठाकर उनके घर ले गए। बहुत समय पश्चात दोनों सचेत हुए। बच्चे के वियोग में रो रो कर दोनों का बुरा हाल था। नीरू चोट के कारण चल फिरने में असमर्थ जमीन पर गिरकर विलाप कर रहा था। कभी चुप होकर भयभीत हुआ गली की ओर देख रहा था। मन में सोच रहा था कि कहीं वे लौट कर ना आ जाएं तथा मुझे जान से न मार डालें। फिर बच्चे को याद करके विलाप करने लगता, मेरे बेटे को मत मारो, मत मारो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा।
ऐसे पागल जैसी स्थिति नीरू की हो गई थी। नीमा होश में आती थी, फिर अपने बच्चे के साथ हो रहे अत्याचार की कल्पना कर बेहोश हो जाती थी। मोहल्ले के स्त्री पुरुष उनकी दशा देखकर अति दुखी थे। अब देखो भाइयों और बहनों, ये है सत्यनारायण कथा। अब कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के मालिक, जिनके आधे बाल के बराबर पूरी कायनात, पूरी सृष्टि नहीं है, लेकिन परमेश्वर जी ने अपनी तरफ से किसी को छुआ भी नहीं, अपनी तरफ से किसी को ना मारा ना किसी को पीटा। और भाइयों और बहनों, हमारे बाकी के भगवान, जिनको हम भगवान कहा करते थे, श्री राम, श्री कृष्ण, वो तो बचपन से ही शिकार करने लग गए थे, बेजुबान जानवरों का वध करने लग गए थे। बड़े होकर उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी, करोड़ों लोगों को मरवा दिया, और फिर भी हम उनको परमात्मा कहा करते थे। तो भाइयों और बहनों, ये है सत्यनारायण कथा। प्रातः काल का समय था। स्वामी रामानंद जी गंगा नदी पर स्नान करके लौटे ही थे और अपनी झोपड़ी में बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि उस बालक कबीर को पकड़कर ऋषि विवेकानंद जी की टीम ला रही है, तो स्वामी रामानंद जी ने अपनी कुटिया के द्वार पर कपड़े का पर्दा लगा लिया, ये दिखाने के लिए कि मैं पवित्र जाति का ब्राह्मण हूं, तथा शूद्रों को दीक्षा देना तो दूर की बात, सुबह सुबह तो उनका दर्शन भी नहीं करता। ऋषि विवेकानंद जी ने बालक कबीर देव जी को कुटिया के समक्ष खड़ा करके कहा, हे गुरुदेव, ये रहा वह झूठा बच्चा कबीर जुलाहा। उस समय ऋषि विवेकानंद जी ने अपने प्रचार क्षेत्र के व्यक्तियों को विशेष कर बुला रखा था, ये दिखाने के लिए कि ये कबीर झूठ बोलता है। स्वामी रामानंद जी कहेंगे, मैंने इसको कभी दीक्षा नहीं दी, जिससे सभी उपस्थित व्यक्तियों को ये बात जचेगी कि कबीर पुराणों के विषय में भी झूठ बोल रहा था, जिनके बारे में कबीर जी ने लिखा बताया था कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी तथा ब्रह्मा जी नाशवान हैं, इनका जन्म होता है तथा मृत्यु भी होती है, तथा इनकी माता का नाम प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा है, तथा पिता का नाम सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है। जिन हाथों से कबीर परमेश्वर को पकड़ कर लाए थे, उन सभी व्यक्तियों ने अपने हाथ मिट्टी से रगड़ रगड़ कर धोए तथा सर्व उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष बाल्टी में जल भरकर स्नान किया। सर्व वस्त्र जो शरीर पर पहन रखे थे वे भी कूट कूट कर धोए, लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसे नीच जाति वालों को तो हम छूना भी पसंद नहीं करते। स्वामी रामानंद जी ने अपनी कुटिया के द्वार पर खड़े 5 वर्षीय बालक कबीर से ऊंची आवाज में प्रश्न किया, हे बालक, आपका क्या नाम है? कौन जाति में जन्म है? आपका भक्ति पंथ मार्ग कौन है? उस समय लगभग 1000 की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। बालक कबीर जी ने भी आधीनता से ऊंची आवाज में उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय तक कबीर परमेश्वर पंडित रामानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण कर चुके थे, और गुरु के समक्ष किस प्रकार से बातें की जाती हैं, किस प्रकार से खड़ा हुआ जाता है, किस प्रकार से बोला जाता है, वो शिक्षा हमें पूज्य गुरुदेव भगवान दे रहे हैं। जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, गरीबदास लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। कि पंडित जी, मेरी जाति है जगत गुरु, सारे संसार को ज्ञान देने के लिए आता हूं मैं, और मेरा जो पंथ है वो है परम सनातन धाम परमेश्वर। गरीबदास लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। और वास्तव में जो निरंजन परमात्मा है, निरंजन माया रहित परमात्मा, मालिक ने कहा कि वो मैं ही हूं। हे स्वामी सृष्टा मैं, सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसों, अविगत सत्य कबीर। हे स्वामी जी, मैं सारी सृष्टि को रचने वाला उसका सृष्टा हूं, परमात्मा हूं, और दास गरीब अधर बसूं, मैं सतलोक में रहता हूं, और मेरा नाम है अविगत सत्य कबीर। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढत फिरूं, हीरे माणक लाल। और मैं यहाँ इन लोकों में अपनी अच्छी आत्माओं के लिए आता हूँ, उनको भक्ति दान देने के लिए। भावार्थ, कबीर जी ने कहा, हे स्वामी रामानंद जी, परमेश्वर के घर कोई जाति नहीं है। आप विद्वान पुरुष होते हुए वर्ण भेद को महत्व दे रहे हो।
मेरी जाति व नाम तथा भक्ति पंथ जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा नाम वही कबीर देव है जो वेदों में लिखा है, जिसे आप जी पढ़ते हो। मैं वह निरंजन यानी माया रहित कंत यानी सबका पति अर्थात सबका स्वामी हूँ, और मैं ही सर्व सृष्टि रचनहार सृष्टा हूँ। यह सृष्टि मेरे ही आश्रित तीर यानी किनारे है, मेरे ऊपर ही आधारित है। मैं ऊपर सतलोक में निवास करता हूँ। मैं वह अमर अव्यक्त यानी अविगत सत्य कबीर हूँ, जिसका वर्णन गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में है। हे स्वामी जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में गीता ज्ञानदाता अर्थात काल ब्रह्म क्षर पुरुष अपने विषय में बताता है कि ये मूर्ख मनुष्य समुदाय मुझ अव्यक्त को कृष्ण रूप में व्यक्ति मान रहे हैं। मैं सबके समक्ष प्रकट नहीं होता। ये मनुष्य समुदाय मेरे इस अश्रेष्ठ अटल नियम से अपरिचित है। गीता अध्याय 7 श्लोक 25 में कहा कि मैं यानी गीता ज्ञानदाता अपनी योग माया सिद्धि शक्ति से छुपा हुआ अपने वास्तविक रूप में सबके समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता। ये अज्ञानी जन समुदाय मुझ कृष्ण व राम आदि की तरह माता से जन्म न लेने वाले प्रभु को तथा अविनाशी जो अन्य अव्यक्त परमात्मा है उसको नहीं जानते। हे स्वामी रामानंद जी, गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने अपने को अव्यक्त कहा है। यह प्रथम अव्यक्त प्रभु हुआ। अब सुनो दूसरे तथा तीसरे अव्यक्त प्रभुओं के विषय में। गीता अध्याय 8 श्लोक 18-19 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य अव्यक्त परमात्मा का वर्णन किया है। कहा है, यह सर्व चराचर प्राणी दिन के समय अव्यक्त परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, रात्रि के समय उसी में लीन हो जाते हैं। ये जानकारी काल ब्रह्म ने अपने से अन्य अव्यक्त प्रभु यानी पर ब्रह्म अक्षर पुरुष के विषय में दी है। ये दूसरा अव्यक्त प्रभु हुआ। और तीसरे अव्यक्त परमात्मा अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में कहा है कि जिस अव्यक्त प्रभु का गीता अध्याय 8 श्लोक 18-19 में वर्णन किया है वह पूर्ण प्रभु नहीं है, वह भी वास्तव में अविनाशी प्रभु नहीं है, परंतु उस अव्यक्त जिसका विवरण उपरोक्त श्लोक 18-19 में है उससे भी अति परे दूसरा जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य परमेश्वर सब भूतों यानी प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वह अक्षर अव्यक्त अविनाशी अविगत अर्थात वास्तव में अविनाशी अव्यक्त प्रभु इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर अव्यक्त की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस दिव्य परम परमात्मा को प्राप्त होकर साधक वापस लौटकर इस संसार में नहीं आते। इसी का विवरण गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा श्लोक 16-17 में भी है। वह धाम अर्थात जिस लोक में वह अविनाशी परमात्मा रहता है वह धाम स्थान मेरे वाले लोक ब्रह्म लोक से श्रेष्ठ है। कौन कह रहा है? काल। जिस अविनाशी परमात्मा के अंतर्गत सब प्राणी हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परमेश्वर तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। गीता अध्याय 8 श्लोक 20, 21, 22। हे स्वामी रामानंद जी, मैं वही तीसरी श्रेणी वाला अव्यक्त सत्य यानी सनातन अविनाशी भाव वाला परमेश्वर कबीर हूं, जिसे वेदों में कबीर देव कहा है। वही कबीर देव मैं कहलाता हूं। हे स्वामी रामानंद जी, सर्व सृष्टि को रचने वाला सृष्टा मैं ही हूं। मैं ही आत्मा का आधार, जगत गुरु, जगत पिता, बंधु तथा जो सत्य साधना करके सतलोक जा चुके हैं उनको सतलोक पहुंचाने वाला मैं ही हूं। काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव वाला कबीर देव मैं ही हूं, जिसका प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 में लिखा है। कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। इसमें क्या लिखा है? ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पर चलेंगे। केवल हिंदी अनुवाद। जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बड़ा स्वामी अर्थात परमेश्वर है, वह जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले गए हुओं को यानी जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव अर्थात गुणों वाला, ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीर देव है, अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं।
अब इसका सीधा सीधा भावार्थ क्या है, सीधा सीधा इसका अर्थ क्या है? इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु परमेश्वर आत्माधार, जो पूर्ण मुक्त होकर शतलोक गए हैं, यानी जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनको शतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, ज्यों का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सारे ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपने शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है, क्योंकि हम सभी परमेश्वर के वचन से उत्पन्न हैं। तथा पितरम यानी पिता तथा बंधु भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में विस्तृत विवरण है। 5 वर्षीय बालक के मुख से वेदों व गीता के गूढ़ रहस्य को सुनकर ऋषि रामानंद जी आश्चर्यचकित रह गए तथा गुस्से में होकर अपशब्द कहने लगे। और क्या कहा? रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब ना ताहि नवावत शीस। रामानंद को गुरु कहे तन से नहीं मिलात, दास गरीब दर्शन भये पैड़ लगी ज्यों लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कह दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परबीन। आडा पर्दा लाए कर रामानंद बोलजंत, दास गरीब कुलंग छवि अधर डाक कुदंत। कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आदीन गति बोलत है बलि जाऊं मैं। जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पर नाम निरंजन कंत। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार, दास गरीब दरस लग्या हो बोले सिरजनहार। तुम मोमन के पालवा जुल्हे के घर बास, दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बैन, दास गरीब अधम मुखी एता तुम घट फैन। तरक तलु से बोले ते रामानंद सुर ज्ञान, दास गरीब कु जाती है आखिर नीच निदान। परमेश्वर कबीर देव जी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया और क्या कहा मालिक ने? महके बदन खुलास कर सुन स्वामी परबीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। मैं अविगत गति से परे चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम, दास गरीब अजाति हूँ तय जो कया बलि जाऊं। जाति पाति मेरे नहीं नहीं बस्ती नहीं गाम, दास गरीब अनिन गति नहीं हमारे चाम। नाद बिंद मेरे नाही नहीं गुदा नहीं गात, दास गरीब शब्द सजा नहीं किसी का साथ। सब संगी बिछरू नाही आदि अंत बहु जाही, दास गरीब शकल बसों बाहर भीतर माही। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों अविगत सत्य कबीर। पौमी धरनी आकाश में व्यापक सब ठोर, दास गरीब ना दूसरा हम समतुल नाही और। हम दासन के दास हैं कर्ता पुरुष करीम, दास गरीब अवधूत हम ब्रह्मचारी सीम। सुन रामानंद राम हम मैं बावन नरसिंह,
दास गरीब कली कली, हम ही से कृष्ण अभंग। हम ही से इंद्र कुबेर है, ब्रह्मा विष्णु महेश। दास गरीब धर्म ध्वजा, धरणी रसातल शेष। सुन स्वामी सती भाख हों, झूठ न हमरे रिंच। दास गरीब हम रूप बिन, और सकल पर पंच। गोता लाऊं स्वर्ग में, फिर बैठूं पाताल। गरीब दास ढूंढत फिरूं, हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत, लाल कहीं कहीं ठावें। गरीब दास माणिक चुगे, हम मुरजीवा नाव। मुरजीवा माणिक चुगे, कंकर पत्थर डारी। दास गरीब डोरी अगम, उतरो शब्द आधार। स्वामी रामानंद जी ने कहा, अरे कुजात अर्थात शूद्र, छोटा मुंह बड़ी बात, तू अपने आप को परमात्मा कहता है। तेरा शरीर हाड़ मांस व रक्त निर्मित है। तू अपने आप को अविनाशी परमात्मा कहता है। तेरा जुलाहे के घर जन्म है, फिर भी अपने आप को अजन्मा अविनाशी कहता है। तू कपटी बालक है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, ना मैं जन्मूं ना मरूं, जो मैं आऊं त्यों जाऊं। गरीब दास सतगुरु भेद से, लखो हमारा ठाव। सुन रामानंद राम में, मुझसे ही बावन नरसिंह। दास गरीब युग युग हमसे ही हुए कृष्ण अभंग। कबीर जी ने उत्तर दिया, हे रामानंद जी, मैं न तो जन्म लेता हूं न मृत्यु को प्राप्त होता हूं। मैं 84 लाख प्राणियों के शरीरों में आने यानी जन्म लेने व जाने यानी मृत्यु होने के चक्कर से भी रहित हूं। और मेरी विशेष जानकारी किसी तत्वदर्शी संत सतगुरु से ज्ञान को सुनकर प्राप्त करो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 व 13 में वेद ज्ञान दाता स्वयं कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा के तत्व यानी वास्तविक ज्ञान से मैं अपरिचित हूं। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से सुनो, उन्हें दंडवत प्रणाम करो। अति विनम्र भाव से परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग के विषय में ज्ञान प्राप्त करो। जैसी भक्ति विधि से तत्वदृष्टा संत बताए वैसी साधना करो। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में लिखा है कि श्लोक 16 में जिन दो पुरुषों यानी भगवानों, एक क्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म तथा दूसरा अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म का उल्लेख है, वास्तव में अविनाशी परमेश्वर तथा सर्व का पालन पोषण व धारण करने वाला परमात्मा तो उन उपरोक्त दोनों से अन्य ही है। हे स्वामी रामानंद जी, वह उत्तम पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ प्रभु मैं ही हूं। इस बात को सुनकर स्वामी रामानंद जी बहुत नाराज हो गए तथा कहा कि रे बालक, तू निम्न जाति का और छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा है। तू अपने आप भगवान बन बैठा, बुरी गालियां भी दी। कबीर साहिब बोले कि गुरुदेव, आप मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे गाली दे रहे हो तो भी मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन मैं जो आपको कह रहा हूं, मैं ज्यों का त्यों पूर्ण ब्रह्म ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस बात को सुनकर रामानंद जी ने कहा कि ठहर जा, तेरी तो लंबी कहानी बनेगी, तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूं। रामानंद जी ने कहा कि इसको बैठाओ, मैं पहले अपनी कुछ क्रिया रहती है वह कर लेता हूं, बाद में इससे निपटूंगा। अब चारों वेदों को पढ़ने वाले विद्वान समझे जाने वाले स्वामी रामानंद जी क्या भक्ति क्रिया किया करते थे। भगवान विष्णु जी की एक काल्पनिक मूर्ति बनाते थे। मन में कल्पना करते थे कि सामने विष्णु जी की मूर्ति रखी है। सामने मूर्ति दिखाई देने लग जाती थी। जैसे कर्म कांड करते हैं, भगवान की मूर्ति के पहले वाले सारे कपड़े उतार कर उसको जल से स्नान करवा कर फिर साफ सुथरे कपड़े भगवान ठाकुर को पहनाकर गले में माला डालकर तिलक लगाकर मुकुट रख देते हैं। रामानंद जी कल्पना कर रहे थे। कल्पना करके भगवान की काल्पनिक मूर्ति बनाई। श्रद्धा से जैसे नंगे पैरों जाकर आप ही गंगा जल लाए हों, ऐसी अपनी भावना बनाकर ठाकुर जी की मूर्ति के कपड़े उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया और माला यानी कंठी डालनी भूल गए। कंठी न डाले तो पूजा अधूरी और मुकुट रख दिया तो उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। उस दिन मुकुट उतार दे तो पूजा खंडित। स्वामी रामानंद जी अपने आप को कोस रहे हैं कि इतना जीवन हो गया मेरा, कभी भी ऐसी गलती जिंदगी में नहीं हुई थी। प्रभु,
आज मुझ पापी से क्या गलती हुई है। यदि मुकुट उतारूं तो पूजा खंडित। उसने सोचा कि मुकुट के ऊपर से कंठी माला डालकर देखता हूं। यानी वो कल्पना कर रहे थे अपने मन ही मन में, सामने ना कोई मूर्ति है, ना कोई मुकुट है, ना कोई माला है, ऊपर से उन्होंने पर्दा भी लगा रखा था ताकि बाहर से कोई देख ना ले। कल्पना से कह रहे हैं, कोई सामने मूर्ति नहीं है और पर्दा लगा है। कबीर साहब दूसरी ओर बैठे हैं, मुकुट में माला फंस गई, आगे नहीं जा रही थी, जैसे सौपन देख रहे हों। रामानंद जी ने सोचा अब क्या करूं, हे भगवान आज तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया, आज की मेरी भक्ति कमाई व्यर्थ गई। क्योंकि जिसको परमात्मा की कसक होती है उसका एक नित्य नियम भी रह जाए तो उसको दर्द बहुत होता है। जैसे इंसान की जेब कट जाए और फिर बहुत पश्चाताप करता है, प्रभु के सच्चे भक्तों को इतनी लगन होती है। इतने में बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी माला की घुंडी खोलो और माला गले में डाल दो। इतने में बाहर बैठे हुए कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि पंडित जी इस माला की गांठ खोल लो, जो माला आपकी इन कल्पनाओं में मुकुट में अटक गई है ना, उसकी गांठ खोल लो। गांठ खोल के गले में डाल के गांठ मार दो, मुकुट भी नहीं उतारना पड़ेगा और आपकी पूजा भी खंडित नहीं होगी। इतने में बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि स्वामी जी माला की घुंडी खोलो और माला गले में डाल दो, फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। रामानंद जी काहे का मुकुट उतारे था, काहे की गांठ खोले था। कुटिया के सामने लगा पर्दा भी स्वामी रामानंद जी ने अपने हाथ से फेंक दिया और ब्राह्मण समाज के सामने उस कबीर परमेश्वर को सीने से लगा लिया। रामानंद जी ने कहा कि हे भगवान आपका तो इतना कोमल शरीर है जैसे रुई हो। जब पंडित रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी को सीने से लगाया तो परमात्मा का ऐसा कोमल शरीर था जैसे रुई फोम। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। एक तरफ तो प्रभु खड़े हैं और एक तरफ जाति व धर्म की दीवार यानी वो जनता खड़ी है। प्रभु चाहने वाली आत्माएं धर्म की बनावटी दीवार को तोड़ना श्रेयकर समझते हैं। वैसा ही स्वामी रामानंद जी ने किया। सामने पूर्ण परमात्मा को पाकर न जाति देखी, न धर्म देखा, न छुआछात, केवल आत्म कल्याण देखा। इसे ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान कहते हैं। बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा सुकाल, गरीब दास पूजा करे मुकुट पही जदमाल। सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुरज्ञान, गरीब दास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गलडार, और गरीब दास इस भजन को जानत है करतार। मन की कल्पनाओं को केवल परमात्मा ही जान सकता है। ड्योडी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीब दास गति को लख है तेरा कौन वर्ण क्या भेख है। ये तो तुम शिक्षा दई मान लई मनमोर, गरीब दास कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। कबीर देव द्वारा ऋषि रामानंद के आश्रम में 2 रूप धारण करना। आगे कबीर परमेश्वर जी ने पंडित रामानंद जी के सामने और क्या लीला करके दिखाई। स्वामी रामानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी से कहा कि आपने झूठ क्यों बोला। कबीर परमेश्वर जी बोले कैसा झूठ स्वामी जी। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, आपने मेरे से उपदेश कब लिया। बालक रूपधारी कबीर परमेश्वर जी बोले एक समय आप नहाने के लिए पंचगंगा घाट पर गए थे, मैं वहां लेटा हुआ था, आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी। आपने कहा था कि बेटा राम राम बोलो। रामानंद जी बोले हाँ अब कुछ याद आया, परंतु वह तो बहुत ही छोटा बच्चा था, क्योंकि उस समय 5 वर्ष की आयु के बच्चे बहुत बड़े हो जाया करते थे तथा 5 वर्ष के बच्चे के शरीर तथा 2.5 वर्ष के बच्चे के शरीर में दुगना अंतर हो जाता था। तो पंडित रामानंद जी ने कहा कि भाई वो बच्चा तो बहुत छोटा था, आप तो नहीं हो सकते। कबीर परमेश्वर जी ने कहा स्वामी जी देखो मैं ऐसा था। स्वामी रामानंद जी के सामने भी खड़े हैं और एक 2.5 वर्ष के बच्चे का दूसरा रूप बनाकर किसी भगत की वहां पर चारपाई बिछी थी, उसके ऊपर विराजमान हो गए। रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा, 6 बार उधर देखा, फिर आंखें मल मल कर देखा कि कहीं तेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं।
इस प्रकार देख ही रहे थे कि इतने में कबीर परमेश्वर जी का छोटे वाला रूप यानी 2.5 वर्ष के बच्चे वाला रूप हवा में उड़ा और कबीर परमेश्वर जी के बड़े 5 वर्ष वाले स्वरूप में समा गया। 5 वर्ष वाले स्वरूप में कबीर परमेश्वर जी रह गए। रामानंद जी बोले कि मेरा संशय मिट गया कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हो। हे परमेश्वर, आपको कैसे पहचान सकते हैं? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हो? हम नादान प्राणी आपके साथ वाद विवाद करके दोषी हो गए। क्षमा करना परमेश्वर कबीर देव, मैं आपका अनजान बच्चा हूं। रामानंद जी ने फिर अपनी अन्य शंकाओं का निवारण करवाया। क्या क्या शंकाएं? शंका नंबर 1, हे कबीर देव, मैं राम राम कोई मंत्र शिष्यों को जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो वह मंत्र बताइए जो मैं शिष्य को जाप करने को देता हूं। क्योंकि रामानंद जी जो नाम दिया करते थे वो गुप्त रखा करते थे, गुप्त। और वैसे एक दूसरे को कोडवर्ड में राम राम कहा करते थे, राम राम। तो आपस में जब राम राम कहा करते थे तो राम राम बोलने वाले समझ जाया करते थे कि भैया अपने सुमरण पे ध्यान लगाओ, जो वास्तविक मंत्र हमें गुरुदेव ने दिया है। जैसे हम भगत भाई बहन आपस में सतसाई बोलते हैं तो सतसाई कोई जाप मंत्र नहीं है, लेकिन आपस में सतसाई बोलने का मतलब है हम एक दूसरे को याद दिला रहे हैं कि भैया जो गुरुजी ने हमें वास्तविक जो सतनाम दिया है, प्रथम मंत्र दिया है, उसके सुमरण में कोई भूल तो नहीं पड़ गई। उत्तर कबीर देव का, हे स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो। कौन सा नाम? ओम नाम। तथा ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप तथा विष्णु स्तोत्र की आवर्ती की भी आज्ञा देते हो। मालिक तो अंतर्यामी थे। फिर पंडित रामानंद जी को शंका हुई, आपने जो मंत्र बताया ये तो सही है, एक शंका और है, उसका भी निवारण कीजिए। मैं जिसे शिष्य बनाता हूं उसे एक चिन्ह देता हूं, वह आपके पास नहीं है, यानी कंठी माला। उत्तर दिया, बंदी छोड़ कबीर देव जी बोले, हे गुरुदेव, आप तुलसी की लकड़ी के एक मणके की कंठी माला गले में पहनने के लिए देते हो। ये देखो गुरुजी, उसी दिन आपने अपनी कंठी गले से निकालकर मेरे गले में पहनाई थी। ये कहते हुए कबीर देव ने अपने कुर्ते के नीचे गले में पहनी वही कंठी माला सार्वजनिक कर दी। रामानंद जी समझ गए यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये प्रभु का भेजा हुआ कोई तत्वदर्शी आत्मा है। इससे ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के विषय को आगे बढ़ाते हुए स्वामी रामानंद जी बोले, हे बालक कबीर, आप अपने आप को परमेश्वर कहते हो, परमात्मा ऐसा अर्थात मनुष्य जैसा थोड़ी ही है। अब बताओ, पंडित रामानंद जी वेदों को पढ़ा करते थे और वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन नहीं समझ पाए। हे कबीर जी, उस स्थान यानी परम धाम को यदि एक बार दिखा दें तो मन शांत हो जाएगा। यदि आप अपने परम धाम सतलोक को दिखा दोगे तो मेरी आत्मा शांत हो जाएगी, मैं फिर यकीन कर लूंगा। मैं वर्षों से ध्यान योग अर्थात हठ योग करता हूं। मैं समाधिस्थ होकर आकाश में बहुत ऊपर तक सैर करके आता हूं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे स्वामी जी, आप समाधिस्थ होइए, कि आप लगाओ अपनी समाधि। स्वामी रामानंद जी का हठ योग यानी ध्यान मेडिटेशन करना रोजाना का अभ्यास था। तुरंत ही समाधिस्थ हो गए। समाधि दशा में स्वामी जी की सुरती यानी ध्यान त्रिवेणी तक जाती थी। त्रिवेणी पर 3 रास्ते हो जाते हैं। बायां रास्ता धर्मराज के लोक तथा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के लोकों को तथा स्वर्गलोक आदि को जाता है, और दायां यानी राइट वाला रास्ता 88,000 खेड़ों नगरियों की ओर जाता है, और जो सामने वाला रास्ता होता है वो ब्रह्मलोक को जाता है, काल के लोक में। वह ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। स्वामी रामानंद जी कई जन्मों से साधना करते हुए आ रहे थे, इस कारण से इनका ध्यान तुरंत लग जाता था। बालक रूपधारी परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी को ध्यान में आगे मिले तथा वहां का सब भेद रामानंद जी को बताया। हे स्वामी जी, आपकी भक्ति साधना कई जन्मों की संचित है। जिस समय आप शरीर त्याग कर जाओगे, इस बाएं रास्ते से जाओगे, लेफ्ट वाले रास्ते से जाओगे, और इस रास्ते में स्वचालित द्वार, ऑटोमेटिक खुलने वाले गेट लगे हैं। जिस भगत की जिस भी लोक की साधना होती है वह धर्मराय के पास जाकर अपना लेखा अकाउंट करवाकर इसी रास्ते से आगे चलता है। उसी लोक का द्वार अपने आप खुल जाता है, वह द्वार तुरंत बंद हो जाता है, वह प्राणी पुनः उस रास्ते से लौट नहीं सकता।
उस लोक में समय पूरा होने के बाद पुनः उसी मार्ग से धर्मराज के पास आकर अन्य जीवन प्राप्त करता है, नरक में या लक 84 योनियों में या फिर से मनुष्य जीवन। धर्मराज का लोक भी उसी बाईं ओर जाने वाले रास्ते में सर्वप्रथम है। उस धर्मराज के लोक में प्रत्येक की भक्ति अनुसार स्थान तय होता है। आप स्वामी रामानंद जी की भक्ति का आधार विष्णु जी का लोक है। आप अपने पुण्यों को इस लोक में समाप्त करके पुनः पृथ्वी लोक पर शरीर धारण करोगे। ये हर अटके कुएं जैसा चक्कर आपकी साधना से कभी समाप्त नहीं होगा। ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो केवल मेरे द्वारा बताए तत्व ज्ञान द्वारा ही समाप्त होना संभव है। परमेश्वर कबीर जी ने फिर कहा, हे स्वामी जी, जो सामने वाला द्वार है ये ब्रह्मरंध्र है, ये वेदों में लिखे किसी भी मंत्र जाप से नहीं खुलता। ये तो मेरे द्वारा बताए सत्य नाम जो 2 मंत्र का होता है, एक ओम मंत्र तथा दूसरा तत्, ये तत् सांकेतिक है। वास्तविक नाम मंत्र तो उपदेश लेने वाले को बताया जाएगा, इसके जाप से खुलता है। ऐसा कहकर परमेश्वर कबीर जी ने सत्य नाम 2 मंत्रों के नाम का जाप किया और तुरंत ही सामने वाला द्वार ब्रह्मरंध्र खुल गया। परमेश्वर कबीर जी अपने साथ स्वामी रामानंद जी की आत्मा को लेकर उस ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर गए। उसके पश्चात वह द्वार तुरंत बंद हो गया। उस द्वार से निकलकर लंबा रास्ता तय किया, ब्रह्मलोक में गए। आगे फिर 3 रास्ते हैं। बाईं ओर एक रास्ता महास्वर्ग में जाता है। उस महास्वर्ग में नकली डुप्लीकेट सतलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी लोकों की रचना काल ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा से करवा रखी है, प्राणियों को धोखा देने के लिए। उन सभी नकली लोकों को दिखाकर वापस आए। दाईं ओर सप्तपुरी, ध्रुवपुरी आदि लोक हैं। सामने वाला द्वार वहां जाता है जहां पर गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म अपनी योग माया से छुपा रहता है। वहां 3 स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है जिसमें काल ब्रह्म तथा दुर्गा ये पति पत्नी रूप में साकार रूप में रहते हैं। उस समय जिस पुत्र का जन्म होता है वह रजोगुण युक्त होता है, उसका नाम ब्रह्मा रख देता है। उस बालक को युवा होने तक अचेत रखकर परवरिश करते हैं। युवा होने पर काल ब्रह्म स्वयं विष्णु रूप धारण करके अपनी नाभि से कमल का फूल प्रकट करता है। उस कमल के फूल पर युवा अवस्था प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी को रखकर सचेत कर देता है। इसी प्रकार शतोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें दोनों दुर्गा व काल ब्रह्म पति पत्नी रूप में रहकर अन्य पुत्र शतोगुण प्रधान उत्पन्न करते हैं। उसका नाम विष्णु रखते हैं। उसे भी युवा होने तक अचेत रखते हैं। शेष सैया पर सचेत करते हैं। अन्य शेष नाग ब्रह्म ही अपनी शक्ति से उत्पन्न करता है। इसी प्रकार एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें वे दोनों दुर्गा तथा काल ब्रह्म पति पत्नी व्यवहार से तमोगुण प्रधान पुत्र उत्पन्न करते हैं। उसका नाम शिव रखते हैं। उसे भी युवा अवस्था प्राप्त होने तक अचेत रखते हैं। युवा होने पर तीनों को सचेत करके इनका विवाह ये प्रकृति दुर्गा द्वारा उत्पन्न तीनों लड़कियों से करते हैं। इस प्रकार ये काल ब्रह्म अपना सृष्टि चक्र चलाता है। ये सारी बातें पंडित रामानंद जी को कबीर परमेश्वर जी ने आंखों से दिखाई। परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को वह रास्ता दिखाया तथा 21वें ब्रह्मांड में फिर 3 रास्ते हैं। बाईं ओर फिर नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक तथा अनामी लोक की रचना की हुई है और दाईं ओर 12 भक्तों का निवास स्थान बनाया है, जिसको अपना ज्ञान प्रचारक बनाकर जनता को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित करवाता है। और उन 12 भक्तों में से वर्तमान में उसने पृथ्वी पर भेज रखे हैं राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, निरंकारी पंथ वाले। ये उन्हीं 12 आत्माओं में से हैं। सामने वाला द्वार ये तपतशिला की ओर जाता है, जहाँ पर ये काल ब्रह्म 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को तपाकर उनसे मैल निकाल कर खाता है। उस काल ब्रह्म के उस लोक के ऊपर एक द्वार है जो परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों में खुलता है। परब्रह्म के ब्रह्मांडों के अंतिम सिरे पर एक द्वार है जो सत्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म के लोक सतलोक की भंवर गुफा में खुलता है। फिर आगे सतलोक है जो वास्तविक सतलोक है। सतलोक में पूर्ण परमात्मा कबीर जी अन्य तेजोमय मानव सदृश शरीर में एक गुंबज में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। वहां सतलोक की सारी वस्तुएं तथा सतलोकवासी सफेद प्रकाश युक्त हैं। सत्य पुरुष के शरीर का प्रकाश अत्यधिक सफेद है।
सत्य पुरुष के एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश 1,00,000 सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के मिले जुले प्रकाश से भी ज्यादा है। परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी की आत्मा को साथ लेकर सतलोक में गए। वहाँ सर्व आत्माओं का भी मानव सदृश शरीर है, उनके शरीर का भी सफेद प्रकाश है, परंतु सत्यलोक निवासियों के शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के प्रकाश के समान है। बालक रूपधारी कबीर देव ने अपने ही अन्य स्वरूप पर चंवर किया जो सिंहासन पर बैठा हुआ था। जो स्वरूप अत्यधिक तेजोमय था तथा सिंहासन पर एक सफेद गुम्मद में विराजमान था। स्वामी रामानंद जी ने सोचा कि पूर्ण परमात्मा तो ये है जो तेजोमय शरीर युक्त है। यह बाल रूपधारी आत्मा कबीर यहाँ का अनुचर अर्थात सेवक होगा। स्वामी रामानंद जी ने इतना विचार ही किया था, उसी समय सिंहासन पर विराजमान तेजोमय शरीर युक्त परमात्मा सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया तथा बालक कबीर जी को सिंहासन पर बैठने के लिए प्रार्थना की। नीचे से रामानंद जी के साथ गया बालक कबीर जी उस सिंहासन पर विराजमान हो गया तथा वह तेजोमय शरीरधारी प्रभु बालक के सिर पर श्रद्धा से चंवर करने लगा। रामानंद जी ने सोचा यह परमात्मा इस बच्चे पर चंवर करने लगा, ये बालक यहाँ का नौकर सेवक नहीं हो सकता। इतने में तेजोमय शरीर वाला परमात्मा उस बालक कबीर जी के शरीर में समा गया। बालक कबीर जी का शरीर उसी प्रकार उतने ही प्रकाश युक्त हो गया जितना पहले सिंहासन पर बैठे पुरुष यानी परमेश्वर का था। इतनी लीला करके स्वामी रामानंद जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। महर्षि रामानंद जी ने आंखें खोलकर देखा तो बालक रूपधारी परमेश्वर कबीर को सामने भी बैठा पाया। महर्षि रामानंद जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये बालक कबीर जी ही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात वासुदेव कुल का मालिक है। दोनों स्थानों पर, ऊपर सतलोक में तथा नीचे पृथ्वी लोक में, ये स्वयं ही लीला कर रहा है। यही परम दिव्य पुरुष अर्थात आदि पुरुष है। सतलोक में जहां पर यह परमात्मा मूल रूप में निवास करता है वह सनातन परम धाम है। परमेश्वर कबीर जी ने इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज छुडानी हरियाणा वाले को सर्व ब्रह्मांडों को प्रत्यक्ष दिखाया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था तथा परमेश्वर ने गरीबदास जी महाराज को स्वामी रामानंद जी के विषय में बताया था कि किस प्रकार मैंने स्वामी जी को शरण में लिया था। महाराज गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में उल्लेख किया है, तहाँ वहाँ चित चक्रित भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीबदास सब रूप में तुम ही बोलनहार। दहूं ठोर है एक तू भया एक से दोए, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मग जोए। तुम साहिब तुम संत हो तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि भरम कर्म किए नाश, गरीबदास निज ब्रह्म तुम हमरे दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे उरे से हमरे तीर, गरीबदास सर्वंग में अविगत पुरुष कबीर। कोटि कोटि सिजदा किए कोटि कोटि प्रणाम, गरीबदास अनहद अधर हम पर से तुम धाम। बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भये उदरे पिंड और प्राण। उपरोक्त वाणी का भावार्थ, सतलोक में तथा काशी नगर में पृथ्वी पर दोनों स्थानों पर परमात्मा कबीर जी को देखकर स्वामी रामानंद जी ने कहा है, कबीर परमात्मा आप दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म अर्थात गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात वास्तविक परमेश्वर तो क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म से अन्य ही है। वही परमात्मा कहा जाता है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह परम अक्षर ब्रह्म आप ही हैं। आप ही की शक्ति से सर्व प्राणी गति कर रहे हैं। मैंने आपका वह सनातन परम धाम आंखों देखा है तथा वास्तविक अनहद धुन तो ऊपर सतलोक में है।
ऐसा कहकर स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम किया तथा कहा, आप परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो। आप ही हंस अर्थात नीर शीर को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भगत के गुणों युक्त हो। कबीर भगत नाम से यहाँ पर प्रसिद्धि हो, वास्तव में आप परमात्मा हो, मैं आपका भगत, आप मेरे गुरु जी। 104 वर्ष का वो महात्मा स्वामी रामानंद कबीर परमेश्वर जी से कह रहा कि मैं आपका शिष्य और आप मेरे गुरु जी हो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे स्वामी जी, गुरु जी तो आप ही रहो, मैं आपका शिष्य हूं। यह गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। यदि आप मेरे गुरु जी के रूप में नहीं रहोगे तो भविष्य में संत व भगत कहा करेंगे कि गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है। क्या कहेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा ही परमात्मा से ही संपर्क करो। कबीर ने भी गुरु नहीं बनाया था। हे स्वामी जी, काल प्रेरित व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें बनाकर श्रद्धालुओं को भक्ति की दिशा से भ्रष्ट किया करेंगे तथा काल के जाल में फांसे रखेंगे। इसलिए संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरु जी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं आप वैसे भक्ति कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कबीर परमेश्वर जी की बात को स्वीकार किया। कबीर परमेश्वर जी एक रूप में स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान सुना रहे थे तथा अन्य रूप धारण करके कुछ ही समय उपरांत अपने घर पर आ गए, क्योंकि वहां नीरू तथा नीमा अति चिंतित थे। बच्चे को सकुशल घर लौट आने पर नीरू तथा नीमा ने परमेश्वर का शुक्रिया किया। यानी एक रूप में तो परमात्मा वहां पर पंडित रामानंद जी को सारे ब्रह्मांड दिखा रहे हैं और दूसरे रूप में परमात्मा वापस अपनी झोपड़ी में जाकर सो गए, क्योंकि उनके मुंह बोले माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि हमारे बच्चे कबीर को लेकर गए हैं, ना जाने उसके साथ में क्या क्या करेंगे। अपने बच्चे कबीर को सीने से लगाकर नीमा रोने लगी तथा बच्चे को अपने पति नीरू के पास ले गई। नीरू ने भी बच्चे कबीर से प्यार किया। नीरू ने पूछा, बेटा आपको उन ब्राह्मणों ने मारा तो नहीं? कबीर जी बोले, नहीं पिताजी, स्वामी रामानंद जी बहुत अच्छे हैं, मैंने उनको गुरु बना लिया है। उन्होंने मुझको सब ब्राह्मण समाज के समक्ष सीने से लगाकर कहा है कि ये मेरा शिष्य है। आज से मैं सर्व हिंदू समाज के सर्व जातियों के व्यक्तियों को शिष्य बनाया करूंगा। माता पिता नीरू तथा नीमा अति प्रसन्न हुए तथा घर के कार्य में व्यस्त हो गए। स्वामी रामानंद जी ने कहा, हे कबीर जी, हम सबकी बुद्धि पर पत्थर पड़े थे, आपने ही अज्ञान रूपी पत्थरों को हटाया है। बड़े पुण्य कर्मों से आपका दर्शन सुलभ हुआ है। यह शब्द अगम निगम बोध के पेज नंबर 38 पर लिखा है। मेरा नाम कबीरा, हूं जगत गुरु जाहिरा, तीन लोक में यश है मेरा, त्रिकुटी है अस्ताना, 5 3 हम ही ने कीने, जाते रचा जिहाना। 5 3 यानी ये ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और काल परमात्मा कहते हैं, इनको मैंने ही बनाया है, जिससे 21 ब्रह्मांड की सृष्टि चला रहा हूं। गगन मंडल में बासा मेरा, यानी सतलोक में 9वें कमल परमाणा, और ब्रह्म बीज हम ही से आया, बनी जो मूर्ति नाना। ये जो ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा कहते हैं, ये भी हमारे से उत्पन्न है। शंखों लहर मेहर की उपजय बाजे अनहद बाजा, गुप्त भेद वाही को देंगे शरण हमारी आजा। बहुबंधन से लेऊं छुड़ाई, निर्मल करूं शरीरा, सुर नर मुनि कोई भेद न पावे, पावे संत गंभीरा। वेद कतेब में भेद न पूरा, काल जाल जंजाला, कहे कबीर सुनो गुरु रामानंद, करूं अमर ज्ञान उजाला। अब विश्व की उत्पत्ति सृष्टि रचना का ज्ञान कराता हूं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? अब विश्व की उत्पत्ति अर्थात सृष्टि रचना का ज्ञान कराता हूं, जो स्वयं परमेश्वर ने अपने द्वारा रचित जगत का ज्ञान बताया है। कृपया आगे पढ़िए। तो भाइयों और बहनों, ये पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इसका 12वां अध्याय है और संक्षिप्त सृष्टि रचना को परमेश्वर समझा रहे हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, कहाँ से आए हैं, वास्तव में इनका जनक कौन है, ये दुर्गा और काल कहाँ से आए हैं, 21 ब्रह्मांड इस ब्रह्म को किसने दिए हैं। इस काल ब्रह्म को रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को
तपतशिला पर भून भून कर खाने का श्राप क्यों लगा है? इस काल ने ऐसा क्या किया था जो सभी आत्माओं को काल के साथ सतलोक से यहाँ भेजना पड़ा? हम जो ये कर्मदंड भोग रहे हैं इसका क्या कारण है? गधे कुत्ते सुअर बन रहे हैं, जन्म रहे, मर रहे हैं। तो भाई और बहनों, जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे, यानी ये बखेड़ा क्या है, तब तक भाई और बहनों हमारी भक्ति में वो दृढ़ लगन नहीं लग सकती है। हम कभी भी डगमग हो सकते हैं, कोई भी हमें भ्रमित कर सकता है। तो सृष्टि रचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और ये जो सृष्टि रचना है ये सतगुरु रामपाल जी ने ही अपने ही धर्मशास्त्रों से निकाल कर हमें दी है। यानी ये सतज्ञान थोड़ा थोड़ा हमारे पवित्र शास्त्रों में है, लेकिन हमारे धर्मगुरु तत्व ज्ञान के अभाव में हमें सृष्टि रचना से परिचित नहीं करवा पाए। इसलिए अब पूर्णतया सृष्टि रचना से परिचित सतगुरु रामपाल जी ने करवाया है। तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना के विषय में विशेष खुलासा हम कल के एपिसोड में करेंगे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, और जानेंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है। तो आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। कल परमेश्वर की सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।